अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी बहनों, रमज़ान आता है, मस्जिदें रोशन होती हैं, तरावी शुरू होती है, लेकिन अफसोस आज भी बहुत सी औरतों के जहन में ये बात बिठाई गई है कि तरावी की नमाज औरतों पर नहीं होती। सब तराबी के लिए जा रहे हैं, पर क्या औरतों पर तराबी नहीं होती? इस बात पर बहुत कंफ्यूजन होता है, पर क्लियर तरीके से कोई बताता ही नहीं सच क्या है, फर्ज है या नहीं। बहनों, ये बात बिल्कुल गलत है। आज इस वीडियो में हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में जानेंगे तरावी औरतों के लिए है या नहीं, तरावी का सही तरीका क्या है, तरावी कितनी रिकात पढ़नी चाहिए और तरावी में क्या क्या पढ़नी चाहिए, और अगर कोई सूरा याद ना हो तो क्या करें। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इल्म नहीं, आपके रमज़ान को बदलने वाली बात है। रमज़ान का चांद नज़र आते ही हर चेहरे पर खुशी आ जाती है। चांद देखने के बाद रोज़े तो अगले दिन से रखे जाएंगे, लेकिन जिस रात चांद नज़र आता है उसी रात इशा के बाद से तरावी शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं तरावी से जुड़े कुछ मिसकंसेप्शंस। अब तरावी को लेकर बहुत गलत फहमियाँ भी हैं, खासकर औरतों के लिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए, तरावी फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। ये रमज़ान में इशा के फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज़ों के बाद वितर से पहले पढ़ी जाती है। एक सवाल ये भी मन में आता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊं तो क्या मैं बाद में तरावी पढ़ सकती हूँ? तो जी हाँ, तरावी का वक्त इशा के बाद से फजर तक रहता है, लेकिन अफजल यही है कि इशा के बाद ही पढ़ ली जाए। तरावी की हकीकत। सबसे पहले ये जानते हैं कि तरावी की हकीकत क्या है। कुरान और हदीस के मुतालिक हम बातें करेंगे। बुखारी शरीफ के हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस हदीस में मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि औरतें इस इबादत से महरूम रहेंगी। औरतों के लिए तरावी बिल्कुल जायज़ है। तरावी मर्दों के लिए तो है ही, लेकिन औरतों के लिए भी है। औरतें घर में अकेली भी तरावी पढ़ सकती हैं, जमात के साथ भी पढ़ सकती हैं और जमात के बगैर भी पढ़ सकती हैं, बच्चों के साथ भी पढ़ सकती हैं। अल्लाह ताला इबादत में मर्द और औरत का फ़र्क नहीं करता, फ़र्क होता है बस इखलास और नियत का। ये तरीक़ा सहाबा के दौर से चला आ रहा है। अब जानते हैं कि तरावी में क्या पढ़ें और कैसे। तो हर 2 रकत की आप नियत कर लें, नियत आप दिल में कर लें। इसके बाद सना पढ़ें, फिर सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कोई भी सूरा जो आपको याद हो। अगर आपको बड़ी सूरतें याद नहीं है तो कुरान की आखिरी की 10 सूरा पढ़ी जा सकती है। उनमें कौन कौन से सूरा है ये भी जान लेते हैं। अगर हम सूरह फील से स्टार्ट करें तो सूरह फील, सूरह कुरैश, सूरह माऊन, सूरह कौसर, फिर सूरह काफिरीन, सूरह नस्र, सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक एंड लास्ट सूरह नास। ये 10 सूरतें आपकी 10 रकत मुकम्मल हो जाएगी तरावी की। एंड देन आप फिर से इसी सूरा को रिपीट कर ले, स्टार्ट करके सूरह फील से सूरह नास तक, तो आपकी 20 रकतें तरावी की मुकम्मल हो जाएगी। जब हम अपनी तरावी मुकम्मल कर ले उसके बाद 3 वितर और 2 नफिल पढ़ लें। आमतौर पर तरावी की 20 रकतें होती हैं। हर 2 रकत में सलाम फेरना होता है और हर 4 रकत में आप तरावी की ये दुआ पढ़नी होती है जो मैंने स्क्रीन पर दिखाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानदिल मुल्की वल मलकूत, सुब्हानदिल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरुत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल्लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्हुन कुद्दुसुन रब्बुना रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। इस्लाम एक आसान दीन है।
اگر تراویح پڑھتے وقت کوئی ارجنٹ کام آ جاتا ہے تو آپ نماز روک کر وہ ارجنٹ کام کر سکتی ہیں اور بعد میں باقی رکعت ادا کر سکتی ہیں، لیکن بنا وجہ لمبا بریک نہ لے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب یہ جانتے ہیں تراویح کا مقصد کیا ہے۔ تراویح صرف رکعت پوری کرنے کا نام نہیں ہے۔ تراویح قرآن سے تعلق مضبوط کرتی ہے، گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہے، صبر اور ڈسپلن سکھاتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ عورتوں کے لیے تراویح کا آسان طریقہ یہ ہے، 20 رکعت سنت موقدہ پڑھیں، 2 رکعت کر کے نماز ادا کریں۔ ہر 4 رکعت کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیں جس میں تراویح کے بعد کی دعا پڑھیں۔ عشاء کے بعد تراویح پڑھنا سب سے بہتر ہے، اور عورتوں کے لیے مسجد کے بجائے گھر میں تراویح پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ جو سورہ یاد ہو وہ پڑھیں۔ اگر کوئی ارجنٹ کام آ جائے تو بریک لے سکتی ہیں، بنا وجہ کا بریک نہ لیں، اور سب سے ضروری چیز ایمان اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں تراویح کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔